नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में अध्याय 16 के श्लोक दिए हुए हैं। ये श्लोक गीता से लिए गए हैं। गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाई थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन अपने सामने खड़े हुए अपने बंधु बांधवों को देखकर मोह में पड़ गए थे कि मैं इन सब से युद्ध करके ये राज्य नहीं लेना चाहता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो मोह जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें ये धर्म युद्ध लड़ना है, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो इसके अध्याय 16 का श्लोक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो प्रारंभ करती हूँ श्लोक का वाचन। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह श्लोक कहा। इस श्लोक के शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। दंभ अहंकार, दर्प घमंड, अभिमान गर्व, च भी क्रोध गुस्सा, पारुष्यम निष्ठुरता, एव निश्चय ही, च तथा, अज्ञानम अज्ञान, च फिर से आया देखिए, च का मतलब तथा भी होता है। अभिजातस्य उत्पन्न हुए के, पार्थ हे प्रथापुत्र। कुंती का नाम एक प्रथा भी था, इसीलिए कुंती के पुत्र होने के कारण इनको प्रथापुत्र भी कहा जाता है। किसको? अर्जुन को। संपदम गुण, आसुरीन आसुरी प्रकृति, यानी आसुरी राक्षसी स्वभाव। देखिए इसका अर्थ, हे प्रथापुत्र किसे संबोधित कर रहे हैं? अर्जुन को। कौन संबोधित कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, यानी कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये उनके गुण कहे गए हैं। अब अगला है आपका श्लोक अध्याय 16 का ही श्लोक नंबर 12। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आशापाश शतैबद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यान्येनार्थ संचयान। इसके शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं हम। चिंताम भय तथा चिंताओं का, अपरिमेयाम अपार, च तथा या और, प्रलयांताम मरण काल तक, उपाश्रिता शरणागत, काम उपभोग इंद्रिय तृप्ति, परमाह जीवन का परम लक्ष्य, एतावत इतना, इति इस प्रकार, निश्चिता निश्चित करके, आशापाश आशा रूप बंधन, शतई सैकड़ों के द्वारा, बद्धा बंधे हुए, काम 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 का मतलब इच्छा, क्रोध तथा क्रोध में, परायणः सदैव स्थित, ईहन्ते इच्छा करते हैं, काम भोग इंद्रिय भोग, अर्थम के निमित्त, अन्यायेन अवैध रूप से, अर्थ का मतलब है धन, धन का, संचयन मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। अब देखिए इसमें दो श्लोक आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको दोनों श्लोकों का नहीं लिखना है, आपके पाठ्यक्रम में केवल 12 नंबर का श्लोक ही है, इसलिए मैंने 12 नंबर के श्लोक का ही वाचन आपको कराया है। अब इसका यहाँ से अर्थ हम जोड़ेंगे। ये पहले वाले 11वें नंबर के श्लोक का है यहाँ तक, इसके बाद में यहाँ से 12वें नंबर का श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वे लाखों, किन की बात हो रही है? मनुष्यों की। तो मनुष्य लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति
के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत सारी इच्छाओं के जाल में बंध जाता है, फंस जाता है, और उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए जब वो इच्छा पूर्ति नहीं होती हैं तो क्या होता है, उसे क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए, और अपनी इंद्रिय कौन है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, ये सभी क्या हैं, जिह्वा, ये सभी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं। जैसे आँख का विषय क्या है, देखना। मुंह, जिह्वा का विषय क्या है, जो स्वाद है उसको, स्वाद को ग्रहण करना। और जो आपकी स्किन है, त्वचा है, उसका क्या विषय है, उसका विषय है बच्चों कि कोई चीज़ स्पर्श करने पे हमें पता चले कि वो किस तरह की है, ठंडी है या गर्म है। कानों का विषय क्या है, कान भी इंद्रिय है, कान का विषय है सुनना। इस तरह से इंद्रियों की तृप्ति, संतुष्टि के लिए लोग जो है अवैध ढंग से, अवैध जिसे आप अंग्रेजी में इनलीगल समझते हो, जो संवैधानिक नहीं है, उस ढंग से भी, मतलब गलत ढंग से भी धन को इकट्ठा करने लगते हैं, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे अगले 2 श्लोक और आपके हैं इसमें, अध्याय 16 के, तो उन श्लोकों के साथ में मिलेंगे। तब तक आप इन श्लोकों का वाचन और इसके अर्थ को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से करेंगे, ऐसी आशा है। तो इन श्लोकों का वाचन बहुत अच्छे से करिए, इन्हें याद करिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।